ॐ श्री गणेशाय नमः. Namaskar. I'm Anshul Shrivastava and I am your new Sanskrit teacher, and today we are starting our Sanskrit classes. Actually today we are not starting any class, means you don't have to learn anything. I will just tell you about Sanskrit, and for this, when I started thinking about the topic, I chose a tough topic. Tough means the toughest topic of in Sanskrit, you can say. मतलब कि मैंने जो है संस्कृत का सबसे ज़्यादा मुश्किल टॉपिक को उठाया और उस पे ये सोचा कि let us take this topic first, because this is the biggest havoc, biggest you can say fear before learning Sanskrit for any student. So अगर हम ये टॉपिक कवर करते हैं, then we will overcome our fear, and once you overcome your fear, then you are free, and freedom is priceless. ठीक है, तो अगर हम अपनी डर पे विजय प्राप्त करते हैं तो हमें एक आज़ादी प्राप्त होती है, और जब हम आज़ाद होते हैं तभी हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है. तो लेट अस स्टार्ट दिस जर्नी. And one thing, one very important thing I want to tell you, that keep in mind, एकदम घुसा लीजिए अपने दिमाग में कि आज आपको गलती से भी कुछ भी याद नहीं करना है. प्लीज़ don't try to learn Sanskrit. In the whole journey what we are going to start today, I am requesting you one thing, दैट कि आप कुछ भी याद नहीं करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, कभी कभी शायद मैं अगर आगे चल के कहूँगी इसे याद कर लीजिएगा तो मुझे बताइएगा, मैम रिमाइंड करिएगा कि मैम आपने कहा था कि याद मत करना. तो दैट मीन्स आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हम लोग को याद ना करना पड़े. ऐसी टेक्निक्स हम खोज के निकालेंगे, जहाँ से भी मिलेगी मैं खोज के लाऊंगी कि हमें संस्कृत एक रट्टू तोता की तरह याद नहीं करनी पड़ेगी. दैट इज़ माई प्रॉमिस. In my introduction videos I have already said this, that I personally don't feel that we need you can say grammar. हमको ग्रामर की कोई भी ज़रूरत भाषा को सीखने में, मतलब बोलने में नहीं होती है. नहीं होती है मतलब ये इसका एक बहुत बड़ा प्रूफ है आपके छोटे छोटे बच्चे, कि जब आप 1 साल के 2 साल के बच्चों को हिंदी बोलते, इंग्लिश बोलते या मराठी बोलते या एनी अदर लैंग्वेज बोलते सुनते हैं जो कि उनकी मदर टंग होती है, और वो उसे बेस्ट बोलते हैं, तो वो कभी भी ग्रामर नहीं पढ़ते. ठीक है, लाइफ में वो बोलना पूरा सीख जाते हैं, ग्रामर बहुत बाद में अगर उसकी पढ़ें तो पढ़े, बट अदरवाइज उन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती पढ़ने की. तो सेम वे आई फील दैट एनी लैंग्वेज डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ ग्रामर टू बी लर्न्ड. तो हम भी इस बात पे बिलीव करेंगे और इसी बात पर आगे चलेंगे. बट वन थिंग, what I have chosen for the first video today is the whole grammar of Sanskrit. Today I will be telling you the whole grammar of Sanskrit in a nutshell. Reason why I chose this, that we will be discussing grammar, because हम लोग ग्रामर क्यों आज पढ़ने जा रहे हैं, बिकॉज टू जस्ट शो यू. ठीक है, संस्कृत पहले बनी फिर उसका ग्रामर बना होगा. ठीक है, कोई भी लैंग्वेज पहले बनती है,
पहले वो कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है, बाद में उसके ग्रामर की जो है एक्सप्लोर किया जाता है कि ये ग्रामर कहाँ से आया और कैसे आया। तो सेम वे मैं आपको बता दूं कि हम लोग सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ये डिवाइन लैंग्वेज जो है, ये जो प्रकृति से जुड़ी हुई लैंग्वेज है, इसके बिहाइंड क्या लॉजिक है। तो you will find that if you compare it with any other language, means I don't want to compare actually, हमें किसी को criticize नहीं करना है, but one thing I am telling you कि you will find the grammar of Sanskrit as the most logical and grounded, means लॉजिकल एंड ग्राउंडेड का मतलब हो गया कि आपको जो संस्कृत का ग्रामर है वो सबसे ज़्यादा आपको एक मतलब हर बात का जवाब है संस्कृत के ग्रामर के पास, ठीक है। यू आर नॉट अनआंसर्ड एनीवेयर, आप बिना उत्तर के नहीं हैं। और दूसरी बात, ग्राउंडेड मीन्स एकदम ज़मीन से, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। मैं संस्कृत को एक प्रकृति की झनकार के रूप में देखती हूँ, एक संगीत के रूप में देखती हूँ। तो जस्ट लेट अस स्टार्ट विद इट एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट एक्चुअली is the grammar of Sanskrit and how much it is interconnected. You will feel that कि सब कुछ एक दूसरे से इतना जुड़ा हुआ है that and because of this reason the grammar of Sanskrit gives this essence to Sanskrit that कि जो संस्कृत की vocabulary है वो वास्ट ही नहीं, वो अनलिमिटेड है। इस तरह का उसका ग्रामर है कि आप एक एक अक्षर को जोड़ के आप कितने शब्द फॉर्म कर सकते हैं विद मीनिंग, ये अनलिमिटेड है। एंड द लास्ट थिंग विल बी we will be discussing in this video will be our dreadful tables that we all must have seen before. एक भयानक टेबल्स हमें ज़रूर दिखाई दिए होंगे संस्कृत में और सभी को दिखाई दिए होंगे। तो उन टेबल्स को भी आज हम स्टडी करेंगे और वो कितने लॉजिकल हैं। और अगेन आई प्रॉमिस यू कि मैं ऐसा कोई रास्ता ज़रूर ढूंढूंगी जिसमें कि हमें वो टेबल्स भी नहीं याद करने पड़ेंगे। एंड वी विल आई विल डेफिनेटली ट्राई। ओके, लेट अस स्टार्ट विद संस्कृत ग्रामर। संस्कृत में जो शब्द होता है उसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। First is the root sound that is called the dhatu roop, right? Second is the prefix यानी कि उपसर्ग जो कि पहले लगता है धातु रूप के पहले, right? और जो थर्ड होता है वो होता है सफिक्स जो कि धातु रूप के बाद में लगता है, उसको कहते हैं प्रत्यय, राइट। अब हम उपसर्ग यानी प्रीफिक्स, पहले लगने वाले धातु रूप के पहले लगने वाले शब्द को समझते हैं। जब ये धातु रूप के पहले लगता है देन इसका जो वर्क होता है, इसका जो काम होता है वो ये होता है कि इट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ द धातु रूप, मीन्स इट जो धातु रूप का मतलब उसका जो मीनिंग होता है उसको ये रूपांतरित करता है, एक नया रूप देता है। और अब बचा सफिक्स यानी कि प्रत्यय। प्रत्यय का काम होता है इट गिव्स मोर कंटेक्स्ट एज टू हाउ द धातु रूप शुड बी यूज्ड, मीन्स ये हमारे धातु रूप को एक नई दिशा देता है और ये बताता है कि धातु रूप को कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, कैसे प्रयोग में लाया जाना चाहिए।
Okay, now I will tell you more about suffix, यानी कि प्रत्यय जो बाद में लग रहा था, right? Based on what kind of suffix or pratyay is used, the all Sanskrit words can be, तब सभी संस्कृत के वर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में पूरी संस्कृत की वोकैबुलरी को बांटा जा सकता है. फर्स्ट इज ऑल नेम रिलेटेड वर्ड्स, दैट मीन्स नाउन, राइट, या फिर संज्ञा जो कि हम हिंदी में बोलते हैं. एंड द सेकेंड कैटेगरी इज वर्ब और क्रिया, राइट, एक्शन रिलेटेड वर्ड. इन्हीं 2 भागों में हम पूरी संस्कृत की वोकैबुलरी को बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रत्यय. जैसे कुछ शब्द हैं राम, रमण, रमा, रम्यम. ये कुछ सफिक्सेस प्रत्यय लगा के बनाए गए हैं. और कुछ शब्द हैं जैसे रमति, रमताम, रमस्व, यह दूसरे तरह के प्रत्यय लगा के बनाए गए. इन सभी में जो धातु रूप का प्रयोग किया गया है वो है रम. रम का अर्थ होता है प्लेजर और इंजॉयमेंट, जो हमें खुशी देता है. अब प्रश्न ये उठता है कि हमें कौन सा सफिक्स यानी कि प्रत्यय प्रयोग करना है. देखिए, हमारे 2 तरह के शब्द थे, एक नेम रिलेटेड वर्ड्स, एक एक्शन रिलेटेड वर्ड्स. मैं आपको बताऊं कि इन दोनों ही केसेस में जो सफिक्स होता है वो कौन सा लगना है, ये 3 फैक्टर्स डिसाइड करते हैं. नेम रिलेटेड वर्ड के केस में भी 3 फैक्टर्स हैं और एक्शन रिलेटेड वर्ब्स यानी कि वर्ब के केस में भी 3 फैक्टर हैं. ओके, नाउ इन नेम रिलेटेड वर्ड्स यानी कि संज्ञा के केस में, नाउन के केस में 3 कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा सफिक्स यानी कि प्रत्यय लगेगा, ये मैं आपको बता रही हूँ. तो 3 फैक्टर्स हैं लिंग, वचन और विभक्ति. ठीक है, तो अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे. 3 फैक्टर्स हमने जान लिए, राइट. अब इन एक्शन रिलेटेड वर्ड के केस में यानी कि वर्ब के केस में जो हमारे 3 फैक्टर्स हैं जो डिसाइड कर सकते हैं कि प्रत्यय कौन सा लगेगा, वो 3 फैक्टर्स हैं लकार, वचन और पुरुष. ओके, लेट अस गो 1 लेवल डीपर. एक लेवल और डीप जाके हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितने प्रकार के सफिक्स यानी कि प्रत्यय पॉसिबल हैं. ये हमें पता चलेगा जब हम देखेंगे कि जो 3 फैक्टर्स हमने देखे थे उनके कितने प्रकार होते हैं. तो जो नेम रिलेटेड वर्ड्स थे यानी नाउन को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स थे, लिंग, वचन और विभक्ति. इनके प्रकार होते हैं. लिंग 3 प्रकार के होते हैं, वचन भी 3 प्रकार के होते हैं, विभक्ति 7 प्रकार की होती है. और एक्शन रिलेटेड वर्ड्स यानी वर्ब के केस में जो कारक होता है वो 10 प्रकार का होता है, वचन 3 प्रकार के होते हैं और पुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं. नाउ इफ यू सी क्लोजली वी हैव रीच्ड टू द प्लेस जहाँ पे हमारे जो ड्रेडफुल टेबल्स थे उसका ओरिजिन होता है. मीन्स जो हमारे भयानक टेबल्स हैं संस्कृत का, उसका जो मूल उत्पत्ति है वो यहीं से हुई है.
ओके, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू वन थिंग। मुझे पक्का पता है कि आप अभी तक भूल चुके होंगे कि आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं। अभी तक आपके सर पे एक बड़ा सा बोझ आ चुका होगा और आपको लग रहा होगा कि हमें इतनी सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी, यही तो है असली संस्कृत। तो नो, बिल्कुल नहीं, आपको कुछ भी याद नहीं करना है। आप ये वीडियो इसलिए देख रहे थे क्योंकि आपको ये जानना था कि आखिर संस्कृत है क्या। व्हाट आई क्लेम्ड कि संस्कृत एक बहुत ही लॉजिकल और ग्राउंडेड लैंग्वेज है। तो आपके वीडियो देखने का पर्पज़ यही था कि संस्कृत को आप एक फील कर सकें अपनी आत्मा से और जान सकें कि ये कितना ज़्यादा नेचर से जुड़ी हुई और एक इंटरकनेक्टेड लैंग्वेज है, बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है, राइट? ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ टेबल। टेबल में let us take the dhatu root as ram, right, which means pleasure, और इसका हमें लिंग हम फिक्स कर देते हैं as रामः, one who gives pleasure. Okay, now in case of नेम रिलेटेड वर्ड्स, नाउन के केस में जब हमें टेबल बनानी होती है, जस्ट कीप इन माइंड टेबल कैसे बनती है। हमारे 3 फैक्टर्स थे, याद रखिएगा। तो जो 3 फैक्टर्स थे उसमें जो एक फैक्टर है लिंग को हमने फिक्स कर दिया, तो अब बाकी 2 फैक्टर्स हमारे रोज और कॉलम्स में आ जाते हैं और यही हमें टेबल का रूप देता है। तो याद करिए कि हमारा ये टेबल कैसे बनेगा। लिंग फिक्स है और 3 हमारे पास वचन है, 7 विभक्ति है, तो हमारा जो टेबल बनेगा वो 3:7 का बनेगा। इन द सेम वे एक्शन रिलेटेड वर्ड के केस में जो हमारा टेबल बनेगा वो हम पहले आपके लकार को फिक्स कर देंगे, ठीक है, और हम जो उसके बाद वचन और पुरुष है उसका टेबल बनाएंगे, जो कि 3 प्रकार थे उसके, तो वो 3:3 का टेबल बनेगा, राइट? अब इसे ऐसे समझिए कि हमने अभी रामः लिंग फिक्स किया था तो हमें एक टेबल मिला। अगर हम लिंग को रमा फिक्स कर दें तो हमें दूसरे तरह का टेबल मिलेगा, और अगर हम रम्यम फिक्स कर दें तो हम आई विल गेट येट अनदर काइंड ऑफ टेबल। अगर आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझना चाहते हैं तो 1 मिनट के सोचिए कि हम लिंग को फिक्स नहीं करते हैं, ना आई विल सी ऑल पॉसिबल काइंड्स ऑफ वर्ड्स, तो हमें एक 3 डायमेंशनल टेबल मिलेगा, राइट? जिसमें कि आपका लिंग का जो है लेंथ आएगा, और जो वचन होगा वो ब्रेथ में आएगा, और जो विभक्ति होगी वो डेप्थ में आएगा, एंड इट विल बी अ मैट्रिक्स। यही कारण है कि दोनों केसेस में हम एक फैक्टर्स को फिक्स करते हैं और 2 डायमेंशनल टेबल हमें मिलता है, जो कि हम पेपर पे लिख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, उसे प्रयोग कर सकते हैं। सो बाय ऑल दीज थिंग्स अभी हमें ये समझ में आ गया होगा कि संस्कृत कितनी सिस्टमैटिक लैंग्वेज है। एक पूरा सिस्टम है जो हमारे लिए एक लैंग्वेज के रूप में काम करता है, और ये एक्चुअली बिल्कुल नेचर का सिस्टम है, और ये हमें मीन्स इसे इटर्नल लैंग्वेज भी कहते हैं। इसको कहते हैं कि हमारे अंदर से निकली है। जब हम कहते नहीं है कि जब हम आगे डिटेल में थोड़ा ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और बाय देन आई जस्ट वांट टू से दैट प्लीज़, ये वीडियो मैंने डराने के लिए बिल्कुल नहीं, डर भगाने के लिए बनाया था, तो मेरे प्रयास को सफल ज़रूर करिएगा, और बी रिलैक्स्ड टू जस्ट लुक फॉरवर्ड दैट it will be so interesting to know this language. And one more thing I want to tell you about Sanskrit is
दैट, जो मैंने बिगनिंग में बोला था कि ये प्रकृति की झनकार है और ये झनकार बिलीव मी हमारे बॉडी और ब्रेन में एक मतलब कुछ ऐसे वाइब्रेशंस को पैदा करती है जो हमें ज़्यादा फिट और हमारे दिमाग को किस लेवल पे ले जाता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो मतलब यू विल बी मोर इंटेलिजेंट, एटलीस्ट यू विल बी मोर ब्राइटर इन योर स्टडीज़। आप का दिमाग बहुत तेज़ होगा ऑफ कोर्स और नई ऊंचाइयां ज़रूर छुएगा। सो सभी आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आशा करती हूँ कि हम सभी एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फियरलेस होके इस जर्नी पर साथ में चलेंगे। नमस्कार।